नमस्कार दोस्तों मुझे याद है 10-12 साल पहले जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता था। उस समय जब भी यूपीएससी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन जारी करती थी, मेरे बहुत से दोस्त उसका फॉर्म फिल कर दिया करते थे, उसका एग्जाम देते थे और नतीजा ये हुआ कि बहुत से दोस्तों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो भी गया। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ जो ईपीएफओ है वो बहुत अच्छे बैकअप की तरह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो सिलेबस है काफ़ी सिमिलर है। आपको कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, आपको सिविल सर्विसेज के मुकाबले काफ़ी आसान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो क्या है ना, एमसीक्यू होता है, जो आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम और उसके बाद जस्ट इंटरव्यू होता है। सोचिए, आप इसमें ग्रेड ए की पोस्ट ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी 19 अगस्त को यूपीएससी ने जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है एपीएफसी का, ईपीएफओ एपीएफसी, उसको जारी किया है। और जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो कल 22 अगस्त को जारी किया जाएगा। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आप कैसे अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, क्या सिलेबस है इसके अंदर, पढ़ना क्या है, कैसे यहाँ पर आपको तैयारी करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर आप ईपीएफओ का जो पूरा प्रिपरेशन है, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो हम कवर कराएंगे। और ये जो नया बैच है दोस्तों, 25 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं प्रॉपर टाइम टेबल हमने पहले ही बना दिया है कि कैसे कैसे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इन सब के बारे में आपको और आगे बताऊंगा वीडियो के एंड में। खैर, सवाल यह है कि अभी ये जारी क्या हुआ है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, जैसे कई सारे स्कीम्स अप्रूव किए हैं, इसी के तहत सरकार ने ईपीएफओ का जो नोटिफिकेशन है उसको भी जारी किया। अब ये होता क्या है, देखो, इस एग्जाम का नाम है यूपीएससी ईपीएफओ 2026। इसको कंडक्ट कौन करता है? यूपीएससी करता है। जैसे आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, वैसे ही यूपीएससी यहां पर भी करती है। इसमें कौन सा पोस्ट ऑफर हो रहा है? और देखो, इस बार एक बड़ा चेंज, या फिर कई लोग निराश भी होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को यह लग रहा था कि इस बार 300 से ज्यादा वैकेंसीज आएंगी। क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो ईपीएफओ का एग्जाम होता है उसमें दो तरह की पोस्ट होती हैं। एक पोस्ट होता है ईओ एओ वाला, ठीक है, दैट इज एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट्स ऑफिसर, और दूसरा पोस्ट होता है एपीएफसी का। तो कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा था कि 311 पोस्ट ईओ एओ वाली होगी और एपीएफसी की पोस्ट 80 के करीब। तो अभी क्या हुआ है कि सिर्फ एपीएफसी की जो वैकेंसी है वही निकाली गई है। इस बार ईओ एओ वाली जो वैकेंसी है वो नहीं निकाली गई है। और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है? ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये पूरे देश भर में होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओएमआर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, एमसीक्यू बेस्ड, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिर्फ 2 घंटे की यहाँ पर एग्जाम होगी, 120 क्वेश्चन होंगे। और इसमें एक और चीज है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो आपको ध्यान में रखना है। और जब अगर आप इसका कट ऑफ क्लियर कर दोगे, मतलब आपने एमसीक्यू देकर आए, आपने टेस्ट दिया, अगर आपका कट ऑफ में आप क्लियर कर गए, तो उसके बाद सिंपली 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और दोनों के मार्क्स यहाँ पर जोड़ दिए जाएंगे। मतलब जो आपका एमसीक्यू बेस्ड वाला एग्जाम था और ये जो एमसीक्यू वाला पेपर है, ये आपका एक एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। मतलब कुल मिलाकर 300 मार्क्स का ये एमसीक्यू वाला हो गया और 100 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया। और उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। और अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर इस बार जो एलिजिबिलिटी, मतलब कि जो नोटिफिकेशन है, वो सिर्फ एपीएफसी के लिए ही जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट, ये वेबसाइट के थ्रू है। और इसके और मैं आपको डिटेल बताता हूँ। बेसिकली क्या है ना कि 22 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच में यहाँ पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जो एपीएफसी है वो एग्जैक्टली करता क्या है। मतलब ये जो पोस्ट मैंने आपको बताई ईपीएफओ के अंदर, एपीएफसी, ये बेसिकली आप देखोगे तो जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वर्कर्स के लिए। आपने देखा होगा पीएफ कटता है जो वर्कर्स हैं। इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया था जहां पर चर्चा हो रही थी कि जो सीलिंग है 15,000 की, इसको बढ़ाकर 25,000 तक किया जा सकता है, ताकि और लोगों को यहाँ पर जोड़ा जा सके। तो बेसिकली ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो आपको मैनेज करनी होती हैं। उसका जो फंड है, इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स हो गया। तो जो एपीएफसी होता है वो इन सारे एरियाज में काम करता है। ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंप्लायंस होते हैं ईपीएफ लॉज के, एनफोर्समेंट एक्टिविटीज हो गया। एंड सबसे बड़ी चीज है कि ये ग्रेड ए वाली पोस्ट है।
बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि ग्रेड ए के पोस्ट में इतने आसानी से आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। एंड यहाँ पर जहाँ तक सवाल है कि अभी ये जो फॉर्म फिल वगैरह है, ये मैं आपको पहले बता दूं कि शॉर्ट नोटिफिकेशन 19 अगस्त को जारी हुआ था। डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है वो 22 अगस्त कल जारी होगा, और इसका जो एप्लीकेशन है, जो आप फॉर्म है, वो 22 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक भर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी कब टेस्ट होगा, एग्जाम कब होगा, उसके बारे में डेट अनाउंस नहीं किया गया, वो जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसके अंदर वैकेंसीज कैसे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि टोटल 80 वैकेंसीज हैं एपीएफसी पोस्ट के लिए, जिसमें अनरिजर्व जो सीट्स हैं वो 29 हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 8 हैं, ओबीसी के लिए 18 हैं, एससी के लिए 15 हैं, एसटी के लिए 10 हैं। तो कुल मिलाकर 80 पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जहां तक सवाल है, देखो मैं अभी पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और यहां पर किसी भी डिसिप्लिन से आप हो सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और एज लिमिट यहां पर ध्यान रखिएगा 18 ईयर से लेकर 35 ईयर्स तक है। मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना, लास्ट डेट एप्लीकेशन भरने का 11 सितंबर है, 11 सितंबर तक आपकी एज 35 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती और 18 ईयर से कम नहीं हो सकती। अगर आप उसके बीच में हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी के हिसाब से आप देख पाओगे 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, बाकी के आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस हिसाब से रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा। हाँ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको जो वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं वो दिखाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर जो सैलरी स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बोला ग्रेड ए वाली ये पोस्ट है, और इसमें पे लेवल भी आपको लेवल 10 से शुरुआत होती है। एज पर द 7th पे कमीशन अगर आप देखो, जो बेसिक पे रेंज है इसका वो 56,000 से लेकर 1,77,000 रुपीज तक, सोचिए। एंड सिर्फ यही नहीं, बेसिक पे के अलावा आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो डीएनएस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और जहां तक सवाल है इसके सिलेबस का, तो अगेन मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिकली क्या होता था ना, अभी तक कंबाइंड एग्जाम होता था, जो एओ ईओ वाली पोस्ट है और जो एपीएफसी वाली पोस्ट है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड सिलेबस आप देखोगे तो 9 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते थे। जनरल, इंग्लिश, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर इसके अलावा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, ये सारे सिलेबस हो गए। करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज हो गए। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो पूरा सिलेबस है। इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस हो गया। इसके अलावा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के सिलेबस हो गए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस वाले हो गए। जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। लेकिन स्पेसिफिकली जो एपीएफसी वाली पोस्ट होती थी, अभी तक क्या होता था, उनको 4 और एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे। जैसे हिस्ट्री में इंडियन कल्चर और हेरिटेज भी आपको पढ़ना होगा। फिर इसके अलावा पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स। तो ये पूरा सिलेबस है, और जैसा मैंने बताया कि स्टडी आईक्यू पर ये सब कुछ आपका कंप्लीट कराया जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, एस्पिरेंट्स अब को बेसिकली किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, मैंने आपको सिलेबस तो बता दिया, ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। और एंड आई एम श्योर कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपने ये देखा ही होगा सिलेबस। आप पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ एडिशनल चीजें हैं इसके अंदर जो आपकी करनी होती हैं। फिर इसके अलावा अगेन यहाँ पर जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं, मेरा मानना है कि लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी, इन सब पर आपको फोकस करना चाहिए। इंडियन पॉलिटी पर फोकस करना चाहिए। इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अगर आप ये कर ले तो अच्छा, करंट अफेयर्स में भी क्या है, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हम देखते हैं कि सब कुछ आप कवर करते हो। यहां पर स्पेसिफिकली आपको लेबर, इकोनॉमी, सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट स्कीम, इन सब चीजों पर आपको करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है। तो अगर आप ये कंप्लीट कर रहे हो ना, दो आपका यहां पर हाई प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्शन की, अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो यहां पर। और जैसा मैंने आपको बताया कि यूपीएससी, ईपीएफओ और जो सिविल सर्विसेज है, उसका जो मेन डिफरेंस है उसके एग्जाम पैटर्न में, एक तो ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, एक पेपर आपको बस देना है। अब सिविल सर्विसेज में तो आप सब जानते हो, पहले प्रीलिम्स होता है, सीसैट और जनरल स्टडीज, फिर उसके बाद मेन तो आपका मेंस में आता है, राइट। 9 दिन का पूरा पूरा लंबा पेपर चलता है, एग्जाम चलता है, जो ऑलरेडी अभी स्टार्ट हो ही रखा है, आप सब जानते हो। फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता है, तो दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। तो यहां पर बहुत ही सिंपल है, सिलेबस भी आप देख सकते हो, काफी सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, यूनिक सब्जेक्ट्स हैं कुछ ईपीएफओ के लिए। डिफिकल्टी लेवल यहां पर मॉडरेट होती है, नेचर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल ज्यादातर होते हैं। तो यहां पर इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें आपको सिलेक्शन लेने का ज्यादा चांस होता है, और ये एक बहुत अच्छा बैकअप हो सकता है। डोंट मिस दिस। अगर नहीं भी लेना है तो कोई बात नहीं, जरूरी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिविल सर्विसेज छोड़कर आप इसी की प्रिपरेशन करो। आप एटलीस्ट एक एग्जाम दे दो बस, इसका कोई बहुत ज्यादा आपका टाइम इसमें खर्च नहीं होने वाला, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आप ज्वाइन भी कर सकते हो अगर आपका सिविल सर्विसेज नहीं निकलता है, तो एक बहुत ही अच्छे बैकअप की तरह होता है। और जैसा मैंने बताया, स्टडी आईक्यू पर हमारा ये जो नया बैच है दोस्तों, 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। जल्द से जल्द आप अपनी सीट को
ले सकते हैं। और इसके अंदर आप देख पाओगे हमने पहले ही टाइम टेबल बना दिया है। जो पूरा सिलेबस है आपका 25 अगस्त को ओरिएंटेशन क्लास है, फिर 26 अगस्त से इकोनॉमी, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंश्योरेंस, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, ऑडिट, हिस्ट्री, कंप्यूटर, जनरल साइंस एंड टेक, ये सब आपका कवर होगा। और ये हर रोज हम 2 क्लासेस लेंगे, जैसे 1 बजे से 4 बजे के बीच में ये होगा, फिर शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में ये पूरा क्लासेस होगा। जैसे ये 26 अगस्त से यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सब कुछ आपका कवर किया जाएगा। मतलब क्योंकि टाइम इसमें कम रहता है, 2-3 महीने का समय है, तो हम चाहते हैं कि उसी पीरियड में आपका ये पहले ही कंप्लीट हम करा दें। और यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपके लिए होगा, डाउट सेशन, करंट अफेयर्स थ्रू आउट द कोर्स प्रिपरेशन, और जितने भी बेसिक बुक्स कवर करने हैं वो हम करा देंगे। तो ये एक जल्द से जल्द, हम हर साल, पिछले साल भी लेकर आए थे, बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इसको डेफिनेटली आप कंसिडर करिएगा अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं। एंड आई होप कि सब सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो गए होंगे। अब जो भी डिटेल्ड एप्लीकेशन आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसमें सब कुछ आगे हम बहुत कुछ देखेंगे, सिलेबस से लेकर क्या किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको पूरा स्टडी IQ के चैनल पर लाता रहूंगा समय समय पर वीडियो। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो EPFO बैच है, इसके अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, दिक्कत है, ये फोन नंबर भी दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको हेल्प करने की कोशिश कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।